ओके, सर्कल लेसन प्रॉब्लम सेट से क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे उन्होंने दिया है लाइन एल, दिस इज लाइन एल टचेज द सर्कल विथ सेंटर ओ, ओके, एट पॉइंट पी। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल 9 सेंटीमीटर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अभी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन उन्हें चाहिए डिस्टेंस ओ पी। अभी डिस्टेंस ओ पी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो वो कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। रीज़न क्या लिखेंगे, वाई पूछा है, रीज़न क्या लिखेंगे, ओ पी इज द रेडियस। ठीक है, उसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ ओ क्यू 8 सेंटीमीटर, ओ क्यू 8 सेंटीमीटर, वेयर डज द पॉइंट क्यू लाई। अभी यहाँ पे क्यू दिया नहीं है उन्होंने, हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, हम लोग को पता है डिस्टेंस ओ क्यू कितना है 8 सेंटीमीटर। हाँ, मतलब क्या है, इफ डिस्टेंस ओ क्यू क्या है, लेस देन रेडियस है, लेस देन रेडियस है, मतलब क्या हुआ, पॉइंट क्यू लाइज इन इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ दी सर्कल। अभी देखो सर्कल 9 है, अगर 8 वाला किधर होगा, अंदर किधर तो होगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ ओ आर 15, ओ आर ए कितना है 15 है, हाउ मेनी लोकेशंस ऑफ पॉइंट आर लाइन ऑन द लाइन एंड व्हाट डिस्टेंस विच ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अभी ओ आर 15 सेंटीमीटर है ना, तो दो पॉसिबिलिटी, आर आइदर ए साइड आएगा या वो साइड आएगा, बराबर। तो हम लोग ये लिखेंगे देर आर टू पॉसिबिलिटीज, टू पॉसिबिलिटीज ऑफ लोकेशन आर। ठीक है, तो अभी हमें पता है टेंजेंट थ्योरम, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं इन कौन सा ट्रायंगल ओ पी आर लेते हैं, ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी आर में ट्रायंगल एंगल ओ पी आर 90 डिग्री है। क्यों, टेंजेंट थ्योरम है, रीज़न तो लिखना पड़ेगा, टेंजेंट थ्योरम। अगर टेंजेंट एक 90 डिग्री है तो हम लोग पाइथागोरस कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, बराबर। तो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ओ आर क्या है 15, 15 का स्क्वायर, ओ पी कितना है 9, 9 का स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81, तो पी आर स्क्वायर कितना आता है हम लोग को 144, देयरफॉर पी आर कितना आएगा 12, पी आर कितना आएगा 12। तो अभी अगर यहाँ पे पी आर 12 है तो देयरफॉर पी आर 1 भी 12 ही होगा। जैसे अगर ट्रायंगल ए साइड निकालते हो तो ये तो सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज भी सेम रहेगा, तो दोनों जगह में ये 12 के डिस्टेंस पर रहेगा। तो हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। अभी क्या लिखूँ, ईच लोकेशन ऑफ पॉइंट आर will be 12 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फिगर दिया हुआ है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में ये फिगर दिया है। हाँ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सेंटर है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री हो गया टेंजेंट थ्योरम से, तो ये क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अभी ये 90 है, इसका मतलब एम के क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज।
करेक्ट। और हमें चाहिए रेडियस, रेडियस मतलब ml। तो इन ट्रायंगल MLK, एंगल MLK 90 डिग्री क्या है, टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, तो क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस में क्या आएगा, MK² इज इक्वल टू ML² प्लस LK²। MK कितना है 12 का स्क्वायर, ML कितना है पता नहीं, प्लस LK² क्या है 6√3 का स्क्वायर। देयरफॉर ML² क्या होगा 12 का स्क्वायर माइनस 6√3 का स्क्वायर। तो ML² क्या होगा, ये 144 माइनस 6 का 12 36 और √3 का 3, तो कितना हुआ 144 माइनस, अभी कितना हो गया 6 3 18 108। तो ML² 144 से 108 जाएगा, क्या बचेगा 36। तो ML कितना आएगा 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस ये 6 हो गया, ये क्या है रेडियस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग का हो गया रेडियस ऑफ सर्कल क्या है ML इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर वगैरह दिया है क्या, नहीं, तो कुछ लिखेंगे नहीं। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मेजर ऑफ एंगल K और एंगल M, ए और ये हमें निकालना है। तो वापस ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल MLK, ML इज हाफ MK, ML क्या है MK का हाफ है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल के 30 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस से हाफ होती है। हाँ, रीजन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ 30 60 90, कन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री। ठीक है, अभी दूसरा, इन ट्रायंगल MLK एंगल M प्लस एंगल L प्लस एंगल K इज इक्वल टू 180। उसका रीज़न क्या है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, बराबर। तो एंगल M कितना मिला हमें मालूम नहीं, निकालना है। एंगल L कितना है 90, एंगल K कितना है 30 इज इक्वल टू 180। Therefore angle M is equal to 180 minus 120. Therefore angle M is equal to 60। हो गया। अभी हम लोग को क्वेश्चन पूछा हुआ, आप चाहिए तो लास्ट में डायरेक्ट में लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग चलो लिखते हैं। दो ही क्वेश्चन है इसमें, पहला तो रेडियस, आंसर रेडियस कितना है, रेडियस इज 6, एंगल K कितना है 30 डिग्री और एंगल M कितना है 60 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ओके, ये क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया है, AB और AC टेंजेंट है, रेडियस ऑफ द सर्कल OR, सर्कल इज R एंड AB इज R, ये R है, AB R है। प्रूव दैट ABOC ये स्क्वायर है, हमें प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे OB एंड OC। OB और OC हम लोग ने ड्रॉ कर दिया। तो अभी OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R आएगा, क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल इसके लिए हो गया। AB ऑलरेडी आ रहा है, हाँ, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है गिवन। अभी AB इज इक्वल टू AC, क्यों, हम लोग ने थियरम पढ़ा है, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट निकलता है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होता है। तो
टेंजेंट सेगमेंट थियरम। सो इन, अभी ये लिखते हैं ए बी ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आर। तो चारों साइड सेम हो गए, तो चारों साइड सेम है तो रोम्बस हो जाता है। देयरफॉर ए बी ओ सी इज अ रोम्बस। मगर हमें प्रूव करना है ये क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर में और क्या होता है कि चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, है ना, तो वो भी दिखाना पड़ेगा। तो अभी देखो इसमें एंगल ओ बी ए कितना है, 90 है। हाँ, क्यों, टेंजेंट थ्योरम है। टेंजेंट थ्योरम मालूम है ना, सेंटर से परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर से परपेंडिकुलर हो जाता है टेंजेंट को, तो ए 90 हो गया। अभी रोम्बस इज अ स्क्वायर, अभी हम एक 90 है, ए भी 90 है, तो रोम्बस है मतलब चारों साइड सेम है, तो एक एंगल सेम होगा तो चारों एंगल भी सेम होंगे। और रोम्बस इज अ स्क्वायर कभी पॉसिबल है इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज राइट एंगल। एक एंगल 90 है तो सबका 90 होना चाहिए, होगा इसके लिए। देयरफॉर ए बी ओ सी इज अ स्क्वायर। प्रूव हो गया। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। इधर क्या है, उन्होंने बताया है ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम इज अ पैरेललोग्राम उन्होंने दिया है। और उन्होंने क्या दिया है, ए एच, अभी हम उन्होंने ए ई दिया है और ई बी दिया है, बराबर है। तो अभी यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ए एच और ए ई सेम होगा, कितना है 4.5। बी एफ और बी एफ और बी ई सेम होगा, बी ई और बी एफ कितना है 5.5। ओके, अभी वैसे ही अभी डी एच हमें पता नहीं, तो डी एच और डी जी हम लोगों को पता नहीं है। डी एच इज इक्वल टू डी जी, ए एक्स पकड़ते हैं हम लोग, और सी जी इज इक्वल टू सी एफ वाई पकड़ते हैं। एक कौन से हिसाब से हम लोग ने किया, तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या है, याद करके दे रही हूँ। देखो ये सर्कल है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्सटर्नल पॉइंट से जब जॉइंट होते हैं तभी ये दोनों साइड सेम होते हैं, है ना। वैसे ही एक्सटर्नल पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके लिए, और ये सेम हो गया। समझ में आया? तो ये भी हमें दिया है। अभी ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइड सेम, है ना। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी या डी सी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। हाँ, तो क्या रीज़न है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, इसके लिए हम लोग ने लिख दिया। तो अभी ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी इज इक्वल टू सी जी प्लस जी डी, बराबर। ये दोनों सेम है ना, ए बी और सी डी सेम है, बराबर। इसका अभी ए बी क्या है, तो ए ई प्लस ई बी, और ए क्या हो गया, सी जी प्लस जी डी। तो अभी ए ई कितना है 4.5 प्लस ए कितना है 5.5 इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अभी ऐसे ही ए डी और बी सी का देखते हैं। ए डी इज इक्वल टू बी सी, डी सी, सॉरी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, बराबर है। ए डी इज इक्वल टू, कट करके लिखते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी।
तो उसका भी ऐसे ही होगा। ए डी का क्या हुआ, ए एच प्लस एच डी इज इक्वल टू बी एफ प्लस एफ सी। ए एच प्लस एच डी इज इक्वल टू बी एफ प्लस एफ सी। तो सेम यहाँ पे भी होगा, वैल्यूज डालते हैं। 4.5 प्लस एच डी एक्स इज इक्वल टू 5.5 प्लस वाई। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4.5। तो x माइनस वाई 1 आ गया। तो अभी यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, इसको इक्वेशन को नाम देते हैं 1 और ये 2। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करते x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 11। तो x इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 कितना आएगा, 5.5। ठीक है। अभी ए डी कुछ भी ऑप्शन में लेते हैं, ए डी इज इक्वल टू ए एच प्लस एच डी। ए डी इज इक्वल टू ए एच प्लस एच डी। तो ए डी देर को ए डी कितना आएगा, ए डी इज इक्वल टू ए एच कितना है 4.5 ऑलरेडी हमारे पास है, एच डी कितना है 5.5। देर को ए डी आएगा 10। तो आंसर हमारा आ गया ए डी इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन हमारा यही था, सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो फाइंड ए डी यही क्वेश्चन था, तो हम लोग को ये आंसर मिल गया। नेक्स्ट वाला काफ़ी बड़ा है, दूसरे वीडियो में देखते हैं।